बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोटला और अली खान चौधरी फैसल गुज्जर से साबिक मशीर वज़ीर आला पंजाब चौधरी नईम रज़ा कोटला ने डेरा कोटला पर पुरखुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, थाना ककराली में मुकामी MNA की साजिश से मेरे और साथियों के खिलाफ एक मन घड़त मुकदमा दर्ज करवाया गया है, जिसमें ना तो कोई सदाकत है और ना ही अल्हम्दुलिल्लाह कोई खौफ है। मैं कोटला से बाहर इस्लामाबाद मौजूद था कि इतला मिली कोटला में कोई फायरिंग का वाक़या हुआ। फिर मकामी थाना से इल्म हुआ वाक़या का मुकदमा भी मेरे खिलाफ ही हो गया है और ताज्जुब ये हुआ कि फायरिंग के साथ साथ बताहोरी धमकियों की FIR दर्ज हो गई है। खैर, चौधरी नईम रज़ा कोटला के लिए ये कोई नई बात नहीं और ना ही हम ऐसे ऊंचे हथकंडों से घबराने वाले हैं। इंशाल्लाह जिस तरह अपोजिशन के मुश्किल तरीन दौर का जवामर्दी से दिफा किया, इसी मामला में भी हर इल्ज़ाम को दलील से साबित करके अपने चाहने वालों के सामने सुरखरू होंगे। मुकामी MNA ने अपनी ATM मशीन मद्दई मुकदमा के जरिए तयशुदा साजिश के तहत इल्ज़ाम लगाया कि मैं एक भत्ताखोर हूँ। इक़्तिदार के नशे में दौलत के लिए धमकियां देकर मजलूम कब्जा माफिया के सरगना को डराने की कोशिश की, मारने के लिए फायरिंग की। पहली बात तो ये है, मकामी MNA जो खुद मेरा खाकर मेरे ही घर पर काबिज होकर मेरे ही खिलाफ साजिशें करता और बढ़ के मारता फिरता है। माजी में इसकी कोई साजिश कामयाब नहीं हो सकी। इंशाअल्लाह इस मुकदमा में भी मैदान में सब कुछ साबित करूँ। कोटला की आवाम मुझे बखूबी जानती है, मेरे किरदार से भी बखूबी वाकिफ है। मैंने अपनी ज़िंदगी इक़्तिदार दौलत के लिए नहीं, हमेशा इलाका की बेहतरी और अपने घर की बका के लिए गुजारी। मेरी सियासत का मेन एजेंडा अमन था और इलाका गवाह है, मैंने किरदार साबित किया। मैं कोटला में अमन लेकर आया और कोटला को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। मैं इक़्तिदार में था या नहीं, मैंने हमेशा कोटला की बका की बात की। 2008 से बाइयों से अलग हुआ मगर हमारी जायदाद और मामलात तकसीम नहीं हुए। वालिद चौधरी अब्दुल मालिक की विरासत में सब भाई और बहनें हिस्सेदार हैं। अगर कोई हमारी इजाज़त के बगैर हमारी जायदाद हमारे कारोबारी मामलात में दखल अंदाजी करेगा तो हम भी मुदाखलत पर हक जानिब हैं। अगर इसे कोई बताखोरी, धमकी या सियासत की इल्ज़ाम तराशी का नाम देकर सिर्फदोशी चाहे तो ऐसे नहीं होगा। ये सब मैदान में साबित करना पड़ेगा। मकामी MNA ने माजी में झूठ, बुहतान, इल्ज़ाम तराशी की सियासत की और अब बताखोरी का घिनौना इल्ज़ाम, जिस पर बहुत अफसोस हुआ, मगर कोई बात नहीं, इस झूठ को भी दलील से साबित करूंगा। यहाँ अफसोस इंतज़ामिया पर भी है। मैंने कभी इंतज़ामिया की मुखालफत नहीं की। मेरा कई सालों से इंतज़ामिया के साथ रोज़मर्रा के अवामुन्नास के मामूल का वास्ता रहता है। मैंने इंतज़ामिया से या अपनी जमात से कभी अपनी बात नहीं की। जब भी की अवाम की बात की, अमूमन इस दरख्वास्त पर रब्ता करूँ तो जवाब मिलता है, चौधरी साहब अभी तो दरख्वास्त आई है, हमें ज़रा तफ्तीश तो कर लेने दें। मगर मेरे और मेरे साथियों पर भत्ताखोरी, कत्ल की धमकियों और पता नहीं क्या क्या इल्ज़ामात से बरी दरख्वास्त पर फौरी तौर पर FIR दर्ज कर दी गई। यहाँ मैं मीडिया की वसातत से इंतज़ामिया, RPO, DPO, मकामी SHO तकीर रांझा जो मुझे अच्छी तरह जानते हैं, पूछना चाहता हूँ कि ऐसी क्या इमरजेंसी हुई कि वाक़या के चंद मिनट बाद सारी दफात लगाकर FIR दर्ज कर दी गई। अगर हम कई सालों से इलाका के अमन के लिए, अपने हक के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार किए हुए हैं, तो क्या इंतज़ामिया का हक नहीं बनता इलाका के अमन के लिए हमारे खिलाफ लगने वाले इल्ज़ाम की छानबीन के बाद कार्रवाई अमल में लाएं? खैर, कोई बात नहीं, माजी के इल्ज़ामात की तरह ये इल्ज़ाम भी इस मैदान में गलत साबित करके दिखाएंगे। और मकामी MNA की एक और इल्ज़ाम आए रोज़ लगाता झूठ बढ़ के मारता रहता है। चौधरी बरादरान की एमा पर सब कुछ हो रहा है, इस इल्ज़ाम में भी कोई सदाकत नहीं। मेरी आज भी चौधरी वजाहत हुसैन से बात हुई, उन्होंने सब्र और अफ़हाम व तफ़हीम की तलकीन की। चौधरी बरादरान सियासतदान हैं और वो सियासत कर रहे हैं। इन्होंने कभी हमारे ज़ाती मामलात में सियासत चमकाने की कोशिश नहीं की। अपने हक के लिए लड़ना मजहबी फरीज़ा में शामिल है। अगर अपने हक में मुदाखलत पर और बगैर इजाज़त हमारी जायदाद की खरीदो फरोख्त करने वालों का मुहासबा नाजायज़ है तो नाजायज़ ही सही। मकामी MNA और बरादरान की असलियत खुलकर सामने आ रही है। कल तक तन पर कपड़े भी मेरी कमाई के पहनने वाले, मेरा हक खाने वाले, मेरे हक पर नाजायज़ काबिज होने वाले और कब्जा माफिया की सरपरस्ती करने वाले मुझे भत्ताखोर कहकर जो अपनी असलियत छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, अब ये खेल ज़्यादा देर नहीं चलेगा। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से अल्लाह और अल्लाह की मखलूक की अदालत में सुरखरू होंगे इंशाअल्लाह।